होके बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए, और दोस्त लगावे महरानी, और दोस्त लगावे महरानी, चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझी अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। अंतिम कड़ी में शुरू कवि ने कहा कि है कबीर सुनो भाई साधो, कि है कबीर 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 कबीर, कि है कबीर सुनो भाई साधो, कहे फिर ये हाथ नयानी, फिर ये हाथ नयानी, चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझी अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच और ये सच्चे दरबार की जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। सिंहो बाबू की तरफ से 51 रुपया दान में आया है, और हमारी माता जी की तरफ से 101 रुपया दान में आया है। सज्जनों, समझ परिवार मंगल में हो, जो ऐसे साधु संत को दान पुण्य करते हैं पुण्य के भागी होते हैं। अभी सुन रहे थे भजन के माध्यम से, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई, है ना। शरीर को चादर कहा गया, और बड़ा भाग से मानव शरीर प्राप्त हुआ है बंधुओं, किस लिए? भगवान के भक्ति के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। मैं यही कह रहा था, माँ तो पिता की बात न माने, जोरू कहे सोई पतियावे। जिसने आपको बनाया, सृष्टि किया, पढ़ाया लिखाया, मकान जमीन मेरा बेटा पूतो सुख में हो, वह बेटा आगे चल के दुख देना आरंभ कर देता है। कर्म गति ताली से नोटे, आप जो देते हैं वही मिलेगा आगे में, आपका भी वही दशा होगा। कर्म गति ताली से न टले। हमारे आचार्य धर्मस्वरूप साहब कहा करते थे हर एक मंत्र से, एक मौलवी साहब, गौर करेंगे आप लोग, मौलवी साहब बदना रखते, बदना क्या कहते, बदने ना उसको कहते हैं। अब ठीक 12 बजे के दिन में लेटरिन लग गया मौलवी साहब को। जेठ बैसाख का महीना था, कड़ाकड़ी धूप था। मौलवी साहब बदना में पानी लिया, गाछ वृक्ष तो था ही नहीं उस गांव में, लेकिन बड़ी दूर में एक बैर का गाछ था, छपड़ा हुआ, छितराया हुआ। सज्जनों, मौलवी साहब सोचा किसी बैर के नीचे बैठ करके लेटरिन करूंगा ठंडा में, और फिर चलूंगा घर। और संजोग से बैर बड़ा लाल लाल पक गया है ना। अब पछिया हवा जब चला तो मौलवी साहब लेटरिन कर रहे थे, और 10-20 बैर उसके आगे में गिर गया।
ईमान मैंने कहा कि चंचल, चोर, धोखेबाज सब है ईमान। छंदों ने कहा मन जाए तो जाने दो, तन को राखो थीर। ईमान जहां जा रहा है, अगर शरीर स्थिर है तो कोई काम बिगाड़ नहीं हो सकता है, लेकिन मन के पाछे शरीर भी दौड़ लगा देता है। कबीर साहब ने कहा दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थके तन स्थिर भया, वस्तु ठौर के ठौर। वस्तु तो आपके पास है, लेकिन आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, व्रत में जाते हैं, वो परमात्मा आपके पास है। चलो कवि ने कहा कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थके तन तन स्थिर भया, वस्तु ठौर के ठौर। अपने आप को नहीं जान पाते हैं मां कि मैं कौन हूं। हृदय बसे तही राम ही जानो। सर्व कवि ने कहा मोको कहां ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। होता है क्या? सजनों, मौलवी साहब लेटरिन किया, जब पछिया हवा चला 10-20 बैर आगे में गिर गया। मन जो है बेईमान, लेटरिन भी कर रहा, इधर उधर भी चारों बगल घूम घूम के देख रहा है ना, कि बैर खा ले। मन तो लकपक कर रहा है, लेटरिन भी कर रहा है। अब मन जो है लकपक कर रहा है कि मैं बैर खा लेता तो बहुत सुंदर होता। संयोग से बैर देख लिया कि चारों बगल बहियार में कोई नहीं है, बाग में कोई नहीं है, यहाँ तो कोई देखने वाला है ही नहीं, इसलिए मैं बैर खा लेता हूँ। अब लेटरिन भी कर रहा है, बैर भी खा रहा है। पानी लिया, बेचारा चला अपने आवास में। संजोग से उसी गांव में वेश्या की नाच हो रही थी। वेश्या नाच रही थी, लोग हजार के हजार तादाद में नाच भी देख रहे थे। अब मौलवी साहब तो बड़ा अमीर थे, तो बड़े आदमी होते हैं, सबसे आगे में कुर्सी रहता है उसका। नाटक हो, ड्रामा हो, नाच हो, उसका आगे कुर्सी लग जाता है। मौलवी साहब आया, आगे में कुर्सी पर बैठ जाता है और नाच तो आरंभ था। नाचने वाली गा रही थी और उस मौलवी का नाम क्या था? सुहान मियां। उसी के नाम से भजन बाई जी गा रही थी। क्या कह रही थी? गा रही, नाच नाच के गा रही थी। लेकिन देखिए क्या होता है। कहाँ गया? हेलो, मौलवी का नाम सुहान मियां था। सुहान तेरी बतिया जान गई राम, सुहान तेरी बतिया जान गई राम। सुहान तेरी बतिया जान गई राम, सुहान तेरी बतिया जान गई राम। सुहान तेरी बतिया जान गई राम, सुहान तेरी बतिया जान गई राम। मौलवी साहब मन ही मन सोचता है, भाई मेरा नाम कैसे जान गई? बीच गांव में नाच रही है, मेरा नाम लेके गाना गा रही है कि सुहान तेरी बतिया जान गई। मैं तो पैखाना दूर में कर रही थी, 1 कोस दूरी में। ये देख रही थी क्या? ये तो बीच गांव में नाच रही है। ये कैसे जान गई कि सुहान तेरी बतिया जान गई राम? मौलवी साहब कहा कि मेरा प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है।
मौलवी साहब के शरीर पर 5,000 के साल था। उतार के कहा इधर आओ, आओ इधर, ऐ नाचने वाली इधर आओ। उतार के दे दिया, कहा कि देखो ये गाना नहीं गाना, प्रतिष्ठा वाली बात है। ये गाना बेशा सोची बहुत माल आएगा इस गाना में, दोहरा देती है। अब 5,000 के साल ले लिया, फिर नाचने लगी और गाने लगी। क्या कहने लगी? सुहान तेरी बतिया कह दूंगी राम, सुहान तेरी सुहान तेरी बतिया कह दूंगी राम, सुहान तेरी बतिया कह दूंगी राम, सुहान तेरी बतिया कह दूंगी राम। मौलवी साहब सोचल कि अब हमारी इज्जत ना रह जाते, देखे कही देती कि भाई बैल ये खा लिए पे खनो करे, कि 1000 लोग के बीच में कह देगा तो मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा। सोना का हार था मौलवी साहब के गले में, सोना का हार। का इधर आओ सुनो, बेशा आई, कहा कि कहिए, का सोना का हार ले लो, 5 लाख के हार है, और तुम इस गाना को नहीं गाना, जाओ नहीं गाना। हेलो, राम जी मुनि का पोता शिवम कुमार, उनकी तरफ से 51 रुपया दान में आया है। उन बच्चे की जिंदगी अमानत हो, पढ़े लिखे संस्कारी हो, विद्वान हो, माता पिता का सेवा करे, समझ परिवार मंगल में हो। और ये सच्चे दरबार की अब मौलवी साहब सोच रहा है, कहीं व्यक्त कर दिया 1000 लोग में तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, है ना। 5 लाख के हार दिया बेस्या को, कहा इस बहुत इस गाना में रहस्य है, माल आ रहा है। तेहरा दिया, क्या तेहरा दिया? सुहान तेरी बतिया कह रही है राम, सुहान तेरी बतिया कह रही है राम, कह रही हूँ 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 सुहान तेरी बतिया कह रही हूँ, सुहान तेरी बतिया कह रही हूँ। जब प्रतिष्ठा नहीं बचने देगी तुम ना, अरे ले लो, अंतिम एक अंगूठी है सोना का, ही भी ले लो। प्रणाम करते हैं, तुम इस गाना को नहीं खाना गाना बेटे। लेकिन बेटिया तो भगवान का भजन कर रही थी, अपने परमात्मा को पुकार रही थी। लेकिन मौलवी नहीं समझ रहा था इस बात को। दान दे दिया, धुकर, सोना का हार, अंगूठी, चादर, क्या क्या नहीं दिया। अब तिहरा दी है, कह रही हूँ कह दूंगी राम।
विषया गाती है, सुहान तेरी बतिया कह दूंगी, सुहान तेरी बतिया कह दूंगी। अरे कह रही हूँ सुहान तेरी बतिया कह रही हूँ, सुहान तेरी बतिया कह रही हूँ, सुहान तेरी बतिया कह रही हूँ, सुहान तेरी बतिया कह रही हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। मौलवी साहब आवेश में आ गया, गुस्सा में कुर्सी पर से उठ के खड़ा हो गया, कहा कि यही न कहोगी कि बैर भी खाते थे पेकान भी करते थी, है तो आप क्या कहेंगे जी? अपने से व्यक्त कर दिया। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। लेकिन बेटिया तो अल्लाह का नाम ले, परमात्मा का नाम लेकर के भजन गा रहे हैं, लेकिन मौलवी साहब इस बात को नहीं समझ पाए। बंधुओं, इस संसार में 4 प्रकार की नारी होती है, 4 प्रकार की पतिव्रता। पतिव्रता है तब संसार चल रहा है, संत लोग हैं तभी संसार चल रहा है। रात दिन हत्या पाप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आग लगे आकाश में तुई तुई गिरे अंगार, संत नहीं होता तो जल जाता संसार। बाप बेटा में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं, विवाद हो रहा है। एक पति ने कहा अपने पत्नी से कि देखो जी, किसी के आंगन घर नहीं जाना, बाल बच्चा को समय से भोजन देना, समय से धोना नहाना, कपड़ा खींचना। पत्नी को मन में शंका हो गया कि दूसरा बात कह रहा है। पंखा में साड़ी लटका दिया, फांसी लगा के मर गई बेचारी। पति 4 प्रकार जो है नारी पतिव्रता होती है और पर्दा का चीज है। सुन रहे थे कि पतिव्रता 4 प्रकार की है और नारी की चलते महाभारत हुआ, रावण वध हुआ। सुन रहे थे भजन के माध्यम से आप लोग। भाई भाई में गोली इकट्ठा, यही माया चलवा देती है, सारा काम इसी का है। उपाधि कितना अद्या सरस्वती काली दुर्गा, लेकिन ज्ञान नहीं है तो काली नहीं है, दुर्गा नहीं, सरस्वती नहीं। पति को समझना चाहिए कि मेरा भगवान है, ससुर को भगवान समझना चाहिए, सास को भगवान समझना चाहिए। और सच्चा बेटी वही होता है, अपना बेटी पराया हो जाता है और दूसरी का बेटी जिंदगी भर का बेटी बन जाती है। दूसरा घर के बेटी अपन बेटी भे जाए सरकार। अपन बेटी कल माय के बड़ा काम रोजगार से रह सकबो, जे नहीं रह सकबो। देखे छै 4-4 बीघा मकई पटावे छै, गाय माल से के करतो। हम रह सकबो, रात भर लोग जाए छियो मैं। और तो कहते कि हमारे जाए छिए वहां नहिरा, एक दिन के खातिर एक दिमाग कहा माय बड़ा काम रोजगार नहीं रह सकबो। सच्चा बेटी कौन है? पतहू अपने उसके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं तो वही सच्चा जिंदगी भर का बेटी। पतहू नहीं बेटी तो पतिव्रता कैसे नारी होना होता है, उसके बारे में एक भजन श्रवण करें। समय भी अधिक हो रहा है, जाना भी है। सजनों, 4 बारों 3 बजे तक मैं कह रहा था 4 प्रकार की पतिव्रता होता है। अब 4 प्रकार की कैसी कैसी नारी हो उसके बारे में भजन के माध्यम से श्रवण करें आप लोग। जग में
जाल पति वृत नारी। गौर करेंगे माताओं कि जग में 4 प्रकार की पतिव्रता कैसी कैसी नारी होती है। जग में 4 पति वृत नारी, जग में 4 पति वृत नारी। गरम पानी मेरा चाहिए। जग में 4 पति वृत नारी, पहला पतिव्रता के बारे में आप लोग श्रवण करें कि पहला पतिव्रता नारी कैसी होती है। एक ही पतिव्रता ऐसी है भाई, सारे पैर पसारी। एक पतिव्रता ऐसी है भाई, सोने पैर पसारी। अपने पति से उल्टे पति से हुक्म चलावे, घिन घिन गारी करने 4 पति वृत नारी। जग में 4 पति वृत नारी। एक पतिव्रता के बारे में आप लोग सुनिए कि एक पतिव्रता ऐसी भाई, सोवे पैर पसारी। उल्टे पति के हुक्म चलावे, घिन घिन देत गारी। अपना सोई हुई है, अब पति को कोड़िया कह के पुकारेगी, अमक सब काम नहीं किया है। अब दूसरा पतिव्रता कैसी है उसके बारे में श्रवण करें। पूजे करे सिंगार द्वार पे, चहुदित रहत निहारी। पूजे करे शिकार द्वार पे, चहुदित रहत निहारी। तो वहां पे जाके
खाती है श्रृंगार करती और परपुरुषों के ऊपर नजर फेरती है, वो पतिव्रता नहीं। पतिव्रता के बारे में सुने, पतिव्रता कैसी होगी। और अपने पति से जब पति की बोले, अपने पति से जब पति की बोले, बैरती करे यारी जगने, यारी पति धोखा नारी जगने, यारी पति धोखा नारी। पतिव्रता के बारे में सुन रहे थे अभी लोग। उल्टे पति से हुक्म चलावे, गैर से करे यारी, जग में 4 पतिव्रता नारियां। तीसरा पतिव्रता कैसी है उसके बारे में सुनिए। तीजे सकल जगत को समझे, पिता में है तारी, पतिव्रता समझती है कि मेरा साथ है, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मेरा ससुर है, इसको नमन करना चाहिए, भगवान है मेरे घर में। साथ है, देवरानी है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं। तीसरा पतिव्रता समझती है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तीजे सकल जगत को समझे, में है तारी, प्रेम करे एक पति से, प्रेम करे एक पति से, दोनों कुल को तारी जगने, 4 पति धोखा नारी जगने, 4 पति धोखा नारी। प्रेम करे एक पति से, दोनों कुल को तारी जगने, 4 पति धोखा नारी जगने, 4 पति धोखा नारी। पतिव्रता के बारे में आप सुन रहे थे। अब चौथा पतिव्रता कैसी है उसके बारे में सुनिए। चौथे माने पति परमेश्वर, लंगड़ा लूल्हा को भी,
लंगड़ा क्यों ना हो, लंगड़ा कोढ़िया क्यों न हो, वही मेरा भगवान है, उसका नाम पतिव्रता है। चौथे मांगे पति परमेश्वर, लुल्हा लंगड़ा कोढ़ी, ईश्वर समझ करे पति सेवा, ईश्वर समझ करे पति सेवा, अब तो देवी भारी जग में जान पति देता जग में जान पति देता। ना जाने कितना पुण्य करते करते पतिव्रता नारी मिलती अखंड। शुरू कहीं ने कहा, जननी जननी के पुण्य उदय से नारी, जन्म जन्म के पुण्य उदय से मिली सावित्री नारी। वही है पति तुम्हारी जग में चारे पति बेतनारी, 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 जग में चारे पति बेतनारी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। नारी चाहे तो यवाद कर सकती है, नारी चाहे तो बर्बाद कर सकती है, नारी चाहे तो पगड़ी रख सकती है, नारी चाहे तो पगड़ी को गिरा सकती है। उसी के हाथों में प्रतिष्ठा है बंदो। समय 2 बजने वाला है। मैं अब चाहूंगा एक शहर मंगल के बाद आरती। चार भजन होते तब बोलते तू। आइए एक भजन आप लोग सुनते हैं, और वह भजन है जिस बंधु को 7-8 बेटी हो जाता है तो भार बन जाता है, और मन में सोचने लगती दोनों प्राणी कि 8 बेटी हो गया, अब दहेज तो भाई 10 लाख 20 लाख मांग है, अभी दहेज नहीं दे पाता है। बेटी जवान से जवान हो गई, शादीशुदा नहीं होता है, जहर खा के मर रही कितना बेटी है ना। तो लेकिन संत लोग बताते हैं कि बेटा से बेटी भली जो पुण्यमंती हो, बेटा से बेटी भली।
कोनो दुख विपद पतहु सब देलक न कहलक बाबूजी आबो न यहीं रही हो, बेटी के बेटा नहीं कहे छै। लेकिन वह बेटी माँ के ओर से जब दोनों जीव में विचार हो जाता है कि चलू ना अल्ट्रासाउंड कराए लिए और की कहे जो बेटी होते तो नहीं जाए सिया राम। लेकिन वह बेटी माँ के ओर से रो रो करके कह रही है कि माँ मैंने कौन गुनाह किया जो हमें मारने की विचार बना रही हो। दोनों प्राण पिताजी रहते हुए बच्ची रोती है और कहती है और इस पर यकीन करेंगे हम लोग, यह रात दिन हो रहा है। कहा माँ अगर मेरा पिताजी है तो तुमको किस डर की, किन देवता की डर है, किन लोगों का डर है तुमको। बेटी रो रो कहती है, माँ से कह रही है बेटी यूं कह रही है, बेटी यूं कह रही है गर्भ में से रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी कह रही है, बेटी कह रही है गर्भ में से रोते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्या होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। माँ कहती है, बेटी माँ को होठ से कहती है माँ हो हुई राजी करने तो मेरी हत्या, माँ हॉस्पिटल राजी हो गया है, चला जा हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड हो गया। अगर बेटी निकल गया दूसरे साफ करा लेंगे, अगर बेटा रह गया तो उसको नहीं मारेंगे। लेकिन बेटी कह रही है माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या, इतना मुझे बताना मेरा कसूर है क्या, इतना
होकर क्यों होता कत्ल तेरा बातुल होती होती क्या होता कत्ल तेरा बातुल होती होती बेटी कह रही है बेटी कह रही है गर्भ में के क्या होता अपने मेरा बाबुल के होते होते क्या होता अपने मेरा बाबुल के होते होते मैं जिंदा रहूंगी तो आपका सेवा करके जूठा खाकर रहूंगी माँ, मुझे मत मारना माँ। बेटी माँ की ओर से रो रो कहती है सेवा मैं माँ करूंगी, सेवा मैं करूंगी तन मन के कर रहूंगी माँ मैं जिंदा, तुम सब की भाग्य जूठा दर्शन तो मेरी मैया, दर्शन तो मेरी मैया बात रही जो होते क्यों होता कत्ल तेरा बाबुल के होते होते क्या होता कत्ल तेरा बाबुल के होते होते बेटी वो कह रही है बेटी कह रही है गर्भ में के होते क्यों होता कत्ल तेरा बाबुल के होते होते क्या होता कत्ल तेरा बाबुल के होते होते आया है और जिनकी दास की तरफ से भी एक आया है दान के गुरु के दरबार में। अगर बेटी नहीं होगी तो तुम्हारा जो बेटा है उसका बहू कौन बनेगा? बेटी नहीं रहे तो तुम्हारा जो बेटा है उसका बहू कौन बनेगी? बेटी रो रो कहती है गुलशन में अगर तेरे
कलियां नहीं खिलेगी। गुलशन में अगर तेरे कलियां नहीं खिलेगी, बेटे को मेरी तुम्हारे बहुए कहाँ मिलेगी। बेटे को मेरी तुम्हारे बहुए कहाँ मिलेगी। कोई रोकता नहीं है, कोई रोकता नहीं है। क्या सोचिए देखे क्या होता कत्ल तेरा बाबू के होते। क्या होता कत्ल तेरा बाबू के होते। बेटी कह रही है, बेटी कह रही है, गर्भ में सिरुते क्यों होता कत्ल तेरा बाबू के होते होते। क्यों होता कत्ल तेरा बाबू के होते। कहती है निन्नम रहे बाजट में जब तक देखो बाबू। तब तक रहेगा जिंदा ये कहे रूपी दानव। खत्म करना होगा, इसे खत्म करना होगा। हम सबको ये होकर क्यों होता कत्ल तेरा बाबू के होते होते। क्यों होता कत्ल तेरा बाबू के होते होते। बेटी कह रही है, बेटी कह रही है, गर्भ में होते क्या होता कत्ल तेरा बाबू के होते होते। क्या होता कत्ल तेरा बाबू के होते होते। क्या होता कत्ल तेरा बाबू के होते होते। धन्यवाद। सदगुरुदेव की जय। बेटी कह रही है गर्भ में से रोते रोते कि होता कत्ल मेरा बाबू के होते होते। ये लड़की का विलाप है माँ के ओझ से ही। और साथ साथ उसमें ये भी दर्शाया गया है कि अभी जो दहेज की अभिशाप है
हमारे देश में जिस कारण से अच्छे लड़की को अच्छे लड़के को अच्छी लड़कियां नहीं मिलती है, साथ साथ दहेज के कारण कोई फांसी लटक जाती है, कोई आग में जला देते हैं, इस तरह की बातें होती रहती है। तो इसमें बनकर के रहीम कुमार, पूनम कुमार, अमरजीत कुमार, संतोष कुमार, विशाल राज एवं देवराज सभी के तरफ से 251 रुपए गुरु के दरबार में दान में आया है। अब देखते हैं कि रमन कुमार दहेज लेते हैं या कि नहीं। ये चारे भाई को हम संदेश देते हैं कि आप दहेज लेते हैं कि नहीं, हम तो कभी मांगेंगे ही नहीं। और इन बच्चों का विचार क्या होता है इस भजन से सुन करके पाए तो उन्होंने ही इस दान को इस गीत पर भेजा है। धन्यवाद। दहेज प्रथा पाप है। जिससे गरीब को पैसा नहीं होगा, बेटी जुआ